आज है 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महिला सशक्तिकरण हमारा प्राण बोले सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंडला और बैतूल जिले के लाभार्थी हितग्राहियों से संवाद किया। संवाद के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि महिला सशक्तिकरण हमारा प्राण है। प्रदेश में मकर संक्रांति उत्सव की शुरुआत हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि मकर संक्रांति के पहले दिन हमने लाडली बहना योजना के तहत 1.2 करोड़ बहनों को 1576 करोड़ की सहायता राशि भेजी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक और बड़ी पहल, अटके हुए इन मामलों से आपको मिलेगा छुटकारा। भूमि से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए प्रदेश में 15 जनवरी से अभियान चलेगा। इसमें अविवादित नामांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। वहीं सीमांकन के कार्यों में भी गति लाई जाएगी। आबादी भूमि के स्वामित्व पत्रों का वितरण भी इसी अभियान के दौरान किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि 29 जनवरी तक चलने वाले अभियान में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को राजस्व मैनेजमेंट में दर्ज करने सहित उत्तराधिकार, नामांकन, सीमांकन आदि कार्य दिए जाएंगे। पीथमपुर में शुरू होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का उत्पादन, केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में मालवा निर्माण का पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण प्लांट आज गुरुवार से उत्पादन शुरू करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत औपचारिक उद्घाटन करेंगे। करीब 400 करोड़ के निवेश से ये प्लांट स्थापित किया गया है। कमलनाथ ने लिखा राम नाम का पत्र। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर एमपी के छिंदवाड़ा से 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्र अयोध्या भेजे जाएंगे। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम नाम का पत्र लिखा। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि ये केवल धार्मिक आयोजन है, इसका और कोई मतलब नहीं। ऐसे आयोजन सभी जगह होने चाहिए। भीमकुंड में स्नान करने पर बैन। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भीमकुंड में अब लोग डुबकी नहीं लगा पाएंगे। प्रशासन ने यहां स्नान करने सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी। कलेक्टर संदीप जीआर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया कि आमजन की सुरक्षा और जनहानि को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि भीमकुंड में आए दिन लोगों के डूबने या गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने को इंदौर है बेताब, परिणाम गुरुवार को। स्वच्छता का छक्का लगाने वाला इंदौर अब स्वच्छता का 7वां आसमान छूने को बेताब है। स्वच्छता हमारे संस्कार हैं, इसलिए हम नंबर 1 हैं। आज गुरुवार 11 जनवरी 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित गरिमामय आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त हर्षिका सिंह को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने नासिक रवाना हुए कलाकारों का दल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के नासिक में होने जा रहे 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के 100 से अधिक युवा कलाकार हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार के युवा और कला संस्कृति विभाग की ओर से 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस युवा उत्सव में भाषण, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफी, समूह लोकगीत, एकल लोकगीत, समूह लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य जैसी 9 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें हमारे प्रदेश के 110 प्रतिभाशाली युवा अपना हुनर दिखाएंगे। मेडिकल विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब ये कहलाएगा। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक यानी सर्जन महर्षि सुश्रुत के नाम पर मेडिकल विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद बैठक में स्वीकृति दी गई। कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रस्ताव को रखा गया था। मध्य प्रदेश के इन 2 संभाग के जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में घना और मध्यम स्तर का कोहरा बना हुआ है। हालांकि हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी होने के कारण रात के तापमान में कुछ गिरावट भी होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक न्यूनतम तापमान में कुछ और गिरावट होने की संभावना है। उधर कोहरा बना रहने के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। व्हाइट टाइगर के बदले जामनगर से इंदौर लाए अफ्रीकन जेब्रा।
इंदौर में जिस मेहमान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो बुधवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंच गया। इस मेहमान को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। ऐसे में चिड़ियाघर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि अफ्रीकन जेब्रा है, जिसे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया। इस खास जेब्रा को लाने के लिए करीब 3 वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे। पश्चिमी रिंग रोड के लिए इंदौर जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। शहर के पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंदौर जिले में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत इंदौर की सांवेर, हातोद और देपालपुर तहसीलों के गांव से संबंधित जमीनों के अधिग्रहण के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उज्जैन इंदौर का सफर 45 से 50 मिनट में होगा पूरा। बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए उज्जैन इंदौर 4 लेन को 6 लेन बनाया जाएगा। ऐसा होने पर 44 किलोमीटर का सफर 45 से 50 मिनट में पूरा होगा। अभी 60 से 70 मिनट लगते हैं। एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी। अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही तय होगा कि प्रोजेक्ट का काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए प्रदेश भर में मारामारी। इस तारीख तक वाहनों में नहीं लगवाने पर कटेगा चालान। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर प्रदेश में मारामारी की स्थिति है। निर्माता कंपनीज जहां पहले 7 से 10 दिन में इसकी आपूर्ति कर रही थी, वहीं हाईकोर्ट के द्वारा दी गई 15 जनवरी की समय सीमा के दबाव के कारण अब इसके लिए 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर लोगों ने भी रुचि कम दिखाई। समय रहते आवेदन नहीं दिए गए। पीएससी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने नोट्स की तैयारी करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन जरूरी है, जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मिलता है। इस दौरान किताबों से अध्ययन करने के अलावा अभ्यर्थियों को अपने नोट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से विषय को बेहतर ढंग से समझा और विस्तार दिया जा सकता है। यहां तक कि परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट देते रहें। इसके चलते परीक्षा देते समय की टाइमिंग का पता लग सके। अब बगैर यूनिक नंबर के रिक्शा चलाने पर होगी कार्रवाई। यातायात पुलिस शहर के सभी रिक्शा का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। इसके लिए 5,500 से ज्यादा ई रिक्शा पर यूनिक नंबर डालने का काम किया जा रहा है। अब तक पुलिस 2500 ई रिक्शा पर यूनिक कोड दर्ज कर चुकी है। ड्राइवर के लाइसेंस से लेकर उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास रहेगा। किसी भी आपराधिक गतिविधि में पुलिस को यूनिक कोड मिलते ही चालक की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। औषधीय पौधों की खेती बदल रही महिलाओं का भाग्य। स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अपने भाग्य को बदल रही हैं। कोई समूह पापड़, बड़ी, अचार बेचकर तो कोई औषधीय पौधों की खेती कर आर्थिक रूप से सक्षम होकर औरों के लिए मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे ही महिलाओं की एक समूह ने अपनी स्वयं की कंपनी खोल दी। ये कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। बात हो रही है खंडवा जिले के पंधाना विकासखंड के ग्राम जलकुआं की कृषि नमामि आजीविका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। ये कंपनी औषधीय पौधों की खेती करती है। भिंड में बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जहां कार्यकर्ता का पसीना गिरेगा वहां खून बहा देंगे। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का दर्द समझता हूं। जब कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता को कितना दर्द होता है, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। कार्यकर्ताओं को सदैव सम्मान मिलना चाहिए। जब वो फोन करें तो समय पर फोन उठाएं। उनकी क्रिया की अगर प्रतिक्रिया ना मिले तो उस कार्यकर्ता के मन पर क्या बीतती है। अतिक्रमण हटाने के लिए 200 जवानों की टीम सड़क पर उतरी। शहर में लगातार किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए 200 जवानों की टीम सड़क पर उतर पड़ी है। पुलिस जवानों की टीम देख सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर महापौर भी खुद मौजूद रहे। नगर निगम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बड़े स्तर पर शुरू की गई है। कान सरस्वती नदी में अपशिष्ट छोड़ने वाली 9 फैक्ट्रीज पर प्रशासन ने जड़ा ताला। बिजली सप्लाई बंद। शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके चलते प्रशासन ने कान और सरस्वती नदी में बगैर ट्रीट किया हुआ सीवरेज का पानी छोड़ने वाली 9 फैक्ट्रीज की विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया। कान सरस्वती नदी में अपशिष्ट छोड़ने वाली 9 फैक्ट्रीज पर प्रशासन ने ताला जड़ा। 2028 तक कान और सरस्वती नदी होगी प्रदूषण मुक्त, बनेगा एक्शन प्लान।
शहर में कहां सरस्वती नदी को वर्ष 2028 तक प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसमें दीर्घकालीन कार्यनीति होगी और एक अल्पकालीन कार्यनीति। जो उद्योग अपशिष्ट पदार्थ और सीवेज को बिना उपचार सीधे नदी नालों में प्रवाहित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बिना टिकट सफर करने वाले सावधान, चलती ट्रेन में वसूल होगा जुर्माना। नहीं हुआ कैश तो ऐसे भरनी पड़ेगी रकम। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे लोग अब रेलवे को QR कोड स्कैन करके जुर्माना भर सकेंगे। इसके अलावा जनरल टिकट पर स्लीपर में यात्रा करते पाए गए और अन्य मामलों में भी जेब में नकदी न होने पर यात्री डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेंगे। डिजिटल भुगतान संभव हुआ है रेल प्रशासन द्वारा टिकट चेकिंग स्टाफ के हाथों में 350 हैंडहेल्ड टर्मिनल मशीन से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, हम लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। प्रदेश में पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खातों में आज नई किश्त पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 1576 करोड़ रुपए 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में अंतरित किए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे कांग्रेस नेता, न्योता अस्वीकार किया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। समारोह के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कि हम न्योते को सम्मान पूर्वक अस्वीकार करते हैं। अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। ये बीजेपी और RSS से जुड़ा कार्यक्रम है, चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। सही समय पर शादी न करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% रहता है। भोपाल में कुत्तों का आतंक, संभल कर रहें। भोपाल में कुत्तों का आतंक जारी है। शहर में 1.5 घंटे में कुत्तों ने 21 लोगों को काटा। कुत्तों ने एक दूसरे को भी काटा है। जेपी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए लंबी कतार लग गई। हॉस्पिटल में रखे एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़ गए। रात को ही फार्मेसी काउंटर खुलवाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लाने पड़े। बता दें कि 9 साल में नसबंदी पर करीब 11 करोड़ खर्च हुए। अब लोग नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।